Respected sir, ma'am, and my all lovely dear friends. Today I am very happy because today I got a golden chance to play the role of Nathuram Godse. So, this is Shivrathan Singh. Nathuram Godse was a sincere of Mahatma Gandhi. He was a Hindu nationalist from Maharashtra. Godse was a member of the political party, the Hindu Mahasabha. He shot Gandhi 3 times at Grand Village in New Delhi on 30 January 1948. Godse believed that Gandhi was responsible for the partition of India. Godse believed that Gandhi policies were harmful to Hindu culture of India. Godse action was condemned by many India and around the world. Godse was arrested and found guilty of murder. He was sentenced to death. Okay. अब मैं जो संदेश आप सबों के पास समझ करने जा रहा हूँ वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति, भाषा, रंग, क्षेत्र को ठेस पहुंचाने का मकसद कतई नहीं रखता। इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, भाईचारा और जनहित की भावनाओं को प्रदर्शित करना। So everyone, my intention is not to hurt. I am going to say about something. क्योंकि अंग्रेजों को भारत के सरजमीन से खदेड़ना तथा उनके इरादे पर पानी भरना केवल हिंदू के व्यक्ति ही नहीं बल्कि कई मुसलमान भाइयों ने अपनी छाती पर गोली खाकर देश के तिरंगे का मान सम्मान बनाए रखने में अपनी जान तक किया हुई दी। Therefore, I would like to again request all the people of any community not to take what I am saying to heart. जो लोग कहते हैं कि मात्र गांधी जी के परिश्रम से हमें आजादी मिली, वो एक झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं। जब तक हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों के इतिहास को अंधेरे में रखा जाएगा, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास के सवेरे से वंचित रहेगी। 1947 के सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो अमृत आसन रखा था, उसे तोड़ने के लिए उन्होंने जब सबसे पहली शर्त रखी थी वो ये थी कि दिल्ली के मस्जिदों में आश्रय लिए हुए हिंदू और सिखों को दिल्ली के मस्जिद से बाहर निकाला जाए और मस्जिद मुसलमानों को सौंप दी जाए। भारत सरकार गांधी जी के इस अनशन के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी अपने इस अनशन को तोड़े उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण वर्षा में अच्छे करने आने वाले लोग भी ठंड की वजह से कपकपा रहे थे, परंतु यहाँ कुटुंब के कुटुंब हिंदुओं सिखों को माचिस से धक्का मार मार के बाहर निकाला जा रहा था। सर्दी में जब कपाते वो हिंदुओं सिखों जब बिरला हाउस पहुंचे और वहां उन्होंने नारा लगाया, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु ये आवाज गांधी के उस कठोर हृदय तक नहीं पहुंची। क्या वो हिंदुओं सिखों अपनी मर्जी से मस्जिद में आश्रय लिए हुए थे? क्या उनकी कोई मुसीबत नहीं थी? क्या उनकी कोई पीड़ा नहीं थी? क्या उनका कोई दर्द नहीं था? क्या उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं थे? अगर मस्जिद खाली कराकर मुसलमानों को सौंपना उचित था तो फिर पाकिस्तान के मंदिरों को खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने का काम गांधी ने क्यों नहीं किया? गांधी जी अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ न देने के निर्णय में विफल गया। जबकि उन्हें भली भांति मालूम था इस पैसे का प्रयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपनी विजय प्राप्त करने के लिए करेगा। क्या ये बात गांधी को नहीं मालूम था? फिर भी गांधी जी अपने अनशन से भारत सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया और 55 करोड़ दिलाने का कार्य किया। तब तक मजबूर था, तब तक मैं खामोश था, परंतु 14 जुलाई 1947
पंजाब बंगाल इत्यादि हिंदुओं की भविष्य की चिंता किसी ने नहीं की। हजारों करोड़ों हिंदू मुसलमानों के तरफ पर छोड़कर गांधी जी कहते हैं पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत गुलाम नहीं करना चाहिए। और वहां प्रतिदिन हजारों हिंदुओं पुरुषों का संघार और हजारों हिंदू स्त्रियों का अपमान होता है, परंतु भारत सरकार के द्वारा इन्हें कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। ये कहना उचित नहीं कि पाकिस्तान के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मेन कारण गांधी जी था। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी जी का प्रेम हमें था केवल चांद सितारों से, कि गांधी जी का प्रेम हमें था केवल चांद सितारों से। उसका फिर हम सबने पाया भारत के बंटवारे से, कि अगर गोल से की गई उतनी ना होती सीने पे, कि अगर गोल से की गई उतनी ना होती सीने पे, आज हिंदू नवाज करता थी मक्का और मदीने में। अभी आप बहुत सुनिए हमारे महान महात्मा जी के महान आत्मा के महान कथा, मैं भी आपको और सुनाऊंगा। 1923 में मुसलमानों ने दो किताब लिखी, पहली लंपट बहासी और दूसरी कृष्णा देवी गीता जलानी पड़ेगी, और उन्होंने इन किताबों का खूब प्रचार किया। जब ये बात हमारे महान महात्मा गांधी जी को बताई गई तो पता उन्होंने क्या बोला, तो क्या हो गया अगर वो कृष्णा देवी गीता जलानी पड़ेगी बुक लिखी और उनका ये प्रचार कर रहे तो कर लेंगे। अभी लगता की आजादी की बात है, क्या चाहता है। फिर हिंदुओं ने सोचा अच्छा जी ऐसी बात है। फिर हिंदुओं ने भी एक किताब लिखी रंगीला रसूल, जिसमें मोहम्मद पैगंबर का चरित्र का चित्रण किया गया। जब ये बात हमारे महान महात्मा गांधी जी को मालूम चली तो पता उन्होंने क्या कहा कि जिसने भी ये किताब लिखी उसे मुसलमानों को सजा देनी चाहिए, और मार दिया हमारे महाशय अफगान जी को। क्या ये थी महात्मा गांधी की एकता की कहानी? तो ये थी महात्मा गांधी की एकता में चलती नहीं नारियां जो हमने फिर ये भी नाम थे, हमें सिखाया गया फिर महाराणा प्रताप थे। चलती रही संकेत से फिर भी गांधी मौन थे, हमें सिखाया गया गांधी के चरखे से आजादी मिली। फिर फांसी पर चढ़ने वाले में 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी रसिया संग्रहालय में सजा के रखी गई है, जिससे गांधी जी अपनी बकरियां बांधा करते थे। अरे कहां गई ये रसिया जिस पर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। मैं महात्मा गांधी का अगर विशेषता का आग्रह करने लगूं तो ये पूरा दिन भी कम कर जाएगा। फिर मैं अपना वक्ता यही समाप्त करता हूँ और जाते जाते बस एक और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गोरसे की 1%, कसाब की 174 पीपल, इंदिरा गांधी की 1554 तमिल्स, राजीव गांधी की 5500 तमिल्स, and Jinnah and Nehru killed 42 lakh Hindus. Still only basic release and